एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर मेरा क्लास चल रहा है। पैनल रिपेयर में vcom वोल्टेज आज बताएंगे डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा हमारी यानी जो vcom वोल्टेज होती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा कैसे बनाई जाती है, इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। अगर ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि हमारे डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा vcom वोल्टेज कैसे बनाया जाता है। और इससे पहले मैं vcom वोल्टेज कैसे काम करता है और vcom वोल्टेज का फर्स्ट भाग मैं बना चुका हूँ। यह वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट भाग मैं vcom वोल्टेज का बना चुका हूं और ये जो हमारा दूसरा भाग है vcom वोल्टेज का दूसरा भाग है जो हमारे डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा बनाया जाता है। यह कैसे बनाया जाता है और इसे vcom वोल्टेज को कैसे बाईपास करना है, इसकी पूरी डिटेल वीडियो में मिलेगी। अगर ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि पैनल में हमारी vcom वोल्टेज को कैसे बाईपास किया जाता है। vcom वोल्टेज होती है हमारी vcom वोल्टेज डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा कैसे बनाई जाती है, इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। देखिए जो हमारी vcom वोल्टेज से फॉल्ट आती है क्या क्या आता है, निगेटिव पिक्चर, ब्राइटनेस फॉल्ट, कंट्रास्ट फॉल्ट, व्हाइट पिक्चर। इस प्रकार से अगर आपकी फॉल्ट दिखती है तो vcom वोल्टेज की फॉल्ट हो सकती है। पैनल रिपेयर में मिनिमम आप सर्किट को समझिए, पिक्चर की स्क्रीन से देखकर फॉल्ट रिपेयर मत करिए। मिनिमम जो उसकी थ्योरी है, सर्किट है, जिस हिसाब से सर्किट को मैनेज किया गया होगा उसकी थ्योरी जानिए और उसका ट्रेस करने का तरीका जानिए। अगर आपको ट्रेस करने का तरीका पता होगा तो आप उसे आराम से बाईपास करके पिक्चर को सही कर सकते हैं। यानी स्क्रीन पर हमारी किसी भी प्रकार की फॉल्ट आए, अगर आप उसकी नियम जो बोल्ट यानी जो थ्योरी उसका सर्किट जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करके आप बाईपास करके सही कर सकते हैं। vcom वोल्टेज हमारी डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा कैसे बनाया जाता है, इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। चलिए देखिए अपने स्क्रीन पर आज जो मेरा क्लास है vcom वोल्टेज जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा हमारी vcom वोल्टेज बनाई जाती है या कैसे बनाई जाती है, आज आपको इसका पूरा डिटेल मिलेगा और इसमें फॉल्ट फाइंडिंग भी बताएंगे। यानी जो हमारी vcom वोल्टेज से फॉल्ट आती है इसका पूरा फॉल्ट फाइंडिंग भी बताएंगे। इससे पहले मेरा vcom वोल्टेज पर वीडियो बन चुका है। अगर ये वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो देख लीजिए उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। यानी आज मेरा क्या है vcom वोल्टेज जो हमारी vcom वोल्टेज होती है डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा कैसे vcom वोल्टेज बनाया जाता है। इससे पहले मैं बता चुका हूं जो हमारी vcom वोल्टेज होती है, vcom वोल्टेज हमारी तीन तरीके से बनाई जाती है। कोई भी टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, कोई भी टीवी है, हमारी vcom वोल्टेज तीन तरीके से बनाया जाता है। एक बताए थे जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा vcom वोल्टेज बनाया जाता है और एक बताए थे जो हमारी गामा आईसी के द्वारा vcom वोल्टेज बनाया जाता है। डीसी टू डीसी आईसी और गामा आईसी अगर नहीं बन रही है vcom वोल्टेज डीसी टू डीसी आईसी से, गामा आईसी से, तब हमारी जो vcom वोल्टेज होगी उसका एक अलग आईसी लगाकर हमारी vcom वोल्टेज बनाया जाता है। यानी अगर डीसी टू डीसी आईसी और गामा आईसी से vcom वोल्टेज नहीं बन रहा है तो हमारी अलग से आईसी लगाकर vcom वोल्टेज बनाया जाएगा। और ये जो vcom वोल्टेज होती है हमारी पैनल की कॉमन वोल्टेज होती है। यानी vcom जो होती है पैनल की कॉमन वोल्टेज होती है और डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा हमारी vcom वोल्टेज कैसी बनती है, आज इसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा। ये वीडियो मिस मत करिएगा। अगर ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप आराम से जान जाएंगे हमारी डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा vcom वोल्टेज कैसे बनाया जाता है। आज इसका फॉल्ट फाइंडिंग भी बताएंगे। अगर vcom वोल्टेज मिस होता है तो आप इसे कैसे बाईपास कर सकते हैं, इसका पूरा डिटेल मिलेगा। देखिए डीसी टू डीसी आईसी में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। देखिए बार बार बताने का मतलब क्या है, मिनिमम हर चीज मेरा क्लास जो है शुरू से है। शुरू से का मतलब है कि मिनिमम आपको विस्तार से मिलेगा, विस्तार से आपको मिनिमम मिलेगा। तो फर्स्ट देखिए, पहले देखिए जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी होती है, डीसी टू डीसी आईसी के अंदर हमारी बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर इनबिल्ट होता है। जो भी सर्किट हमारी बनाई जाती है बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर के द्वारा ही हमारी बनाई जाती है। क्योंकि जो डीसी टू डीसी आईसी होती है हमारी पैनल की पावर सप्लाई है। यानी पैनल की पूरी वोल्टेज बनाने का काम हमारी डीसी टू डीसी आईसी करती है। इसे पावर सप्लाई भी कहा जा सकता है पैनल का। इसमें क्या होगा, vcom वोल्टेज जो बनाना है हमको, तो क्या होगा, vcom वोल्टेज अगर बनाना है तो क्या होगा, डीसी टू डीसी आईसी जो होगी अंदर बक कन्वर्टर द्वारा हमारी vcom वोल्टेज जनरेट किया जाएगा। देखिए जो हमारी vcom वोल्टेज होगी किस प्रकार से बनेगी। देखिए
एबीडीडी, जो एबीडीडी वोल्टेज हमारी होगी, एबीडीडी वोल्टेज हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगी। जो हमारी एबीडीडी वोल्टेज होगी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगी, तब जाकर हमारी बक कन्वर्टर द्वारा वीकॉम वोल्टेज जनरेट किया जाएगा। यानी जो हमारी ये वीकॉम वोल्टेज होगी, वीकॉम वोल्टेज हमारी जनरेट किया जाएगा। यानी देखिए जो बक कन्वर्टर में हमारी उसको चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक स्विचिंग करने के लिए आईसी चाहिए, और एक ऑन ऑफ करने के लिए मास्फेट चाहिए, एक डायोड चाहिए और एक कॉइल चाहिए। तो देखिए ये आपको बताए हैं, जो ये आपके डीसी टू डीसी आईसी के अंदर ये दिखाई दे रहा है, इंटरनल, यानी इंटरनल इस तरीके से होता है। अगर आपको बाहर मास्फेट, कॉइल, डायोड अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो 100 में से 100% समझ जाइए डीसी टू डीसी आईसी से, यानी जो भी वीकॉम वोल्टेज बनाएगी, बाहर कोई भी क्या होगा, डायोड, कॉइल, मास्फेट नहीं लगा है, तो 100 में से 100% समझ जाइए कि वो हमारी आईसी के अंदर है। यानी बक कन्वर्टर हमारी बनाने के लिए क्या होता है, एक आईसी चाहिए, एक मास्फेट चाहिए, ऑन ऑफ करने के लिए एक डायोड चाहिए, एक कॉइल चाहिए। यानी इस प्रकार से आपको चाहिए, तब जाकर हमारी बक कन्वर्टर बनेगी। अगर बाहर नहीं लगा है तो हमारी अंदर लगी हो सकती है। और देखिए कैसे बनेगा, अगर वीकॉम वोल्टेज हमारी नहीं बन रही है तो आपको फर्स्ट क्या चेक करना होगा, ये पहले देख लीजिए। देखिए जो अगर वीकॉम वोल्टेज हमारी नहीं बन रही है, वीकॉम वोल्टेज चेक करने से पहले आपको देखना होगा एबीडीडी वोल्टेज। देखिए अगर हमारी सर्किट में क्या होगा, अगर सर्किट में हमारी एबीडीडी वोल्टेज बन रही है, उसके बाद भी अगर वीकॉम वोल्टेज नहीं बन रही है, तो हो सकता है हमारी एबीडीडी वोल्टेज में फॉल्ट हो। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये एबीडीडी वोल्टेज होगी हमारी, जहां पर क्या होगा, एक कॉइल लगी होगी, एक डायोड लगी होगी, जहां एबीडीडी वोल्टेज बनेगा वो हमारी एबीडीडी वोल्टेज वहां बन रहा है। जहां एबीडीडी वोल्टेज बना था वहां से हमारी एबीडीडी वोल्टेज आएगा, उसके बाद इसके अंदर जाएगा। हो सकता है एबीडीडी वोल्टेज जो हमारी बन रही थी वो बन रहा हो। क्या होगा, जब एबीडीडी वोल्टेज रास्ते में आ रहा था, हो सकता है रास्ते में कहीं ब्रेक हो गया हो। क्योंकि देखिए एबीडीडी वोल्टेज बन जाएगा, उसके बाद एबीडीडी जो वोल्टेज होगा फिर हमारी इस डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगा। डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाने के बाद हमारी वीकॉम वोल्टेज जनरेट होगी। अगर मान लीजिए हमारी एबीडीडी वोल्टेज हमने देख लिया, एबीडीडी वोल्टेज हमारी बन रही है लेकिन हमारी वीकॉम वोल्टेज नहीं बन रही है, तो आपको लगेगा कि अरे तो एबीडीडी वोल्टेज बन रही है, यानी वीकॉम वोल्टेज नहीं बन रही है, यानी एबीडीडी वोल्टेज हमारी सही है। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो ये एबीडीडी वोल्टेज है, एबीडीडी जहां वोल्टेज बनना था वहां बन रही है, लेकिन आपको रास्ते में देखना होगा एबीडीडी वोल्टेज बन गया, फिर जो एबीडीडी वोल्टेज होगी वहां से आएगी, टेस्ट पॉइंट पर से एबीडीडी वोल्टेज आएगी, फिर इसके अंदर जाएगी, तब जाकर हमारी बक कन्वर्टर द्वारा वीकॉम वोल्टेज बनाया जाएगा। यानी अगर एबीडीडी वोल्टेज जहां बनना था बन गया है, अगर रास्ते में कहीं ब्रेक हो जाता है, कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगा नहीं। जब तक अंदर जाएगा नहीं तब तक हमारी बक कन्वर्टर द्वारा वीकॉम वोल्टेज बनेगा नहीं। यानी मिनिमम आपको अगर ट्रेस करना है तो ट्रेस करने से पहले एबीडीडी वोल्टेज अगर बन रहा है तो एबीडीडी वोल्टेज आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, देखिए मल्टीमीटर को आप बजर रेंज में रख लीजिए, मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख लीजिए और क्या करिए यहां पर लगा लीजिए जहां एबीडीडी वोल्टेज हमारी आपको पता चल गया है कि हमारी वीकॉम वोल्टेज वाला यही है, यानी यही रास्ता हमारी है जो डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जा रहा है। उसके बाद बक कन्वर्टर द्वारा हमारी वीकॉम वोल्टेज बनाया जाएगा। तो एबीडीडी अगर वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना होगा, यहां से आपको बजर रेंज में पता करना होगा, जहां से टेस्ट पॉइंट एबीडीडी बन रहा है वहां से ट्रेस करना होगा, वहां ट्रेस करना होगा। हो सकता है एबीडीडी वोल्टेज यहाँ पर आ रहा हो, लेकिन यहाँ से जो जाने वाला रास्ता है यहाँ एबीडीडी वोल्टेज हमारी पहुंच रही है नहीं डीसी टू डीसी आईसी में। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट पॉइंट से लगाकर बजर रेंज में यहाँ पर बजर में लगाइए, अगर बीप की आवाज देता है तो हमारी एबीडीडी वोल्टेज अंदर हल रहा है। अगर एबीडीडी वोल्टेज आपको नहीं हल रहा है तो हमारी बक कन्वर्टर कैसे काम करेगी। अगर नहीं हल रहा है, मान लीजिए कहीं बीच में हमारी ब्रेक है, मान लीजिए हमारी अगर बीच में कहीं ब्रेक हो जा रहा है, यहाँ से जंपर उठाइए, यहाँ जंपर उठाकर जहां पर आपको लग रहा आना चाहिए वहां पर जंपर मारिए, हमारी वीकॉम वोल्टेज बन जाएगी। यानी एबीडीडी वोल्टेज बनने से मतलब नहीं है, मान लीजिए अगर सर्किट में हमारी एबीडीडी वोल्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन एबीडीडी वोल्टेज यहाँ पर आएगा, एबीडीडी वोल्टेज फिर बनने के बाद एबीडीडी वोल्टेज हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगा, उसके बाद हमारी वीकॉम वोल्टेज बनेगी। अगर यानी एबीडीडी वोल्टेज नहीं बन रही है तो सबसे पहला आपको स्टेप यही करना होगा, यानी बजर रेंज में वहां से चेक करिए, फिर यहां से यहां चेक करिए, आईसी पर बजर रेंज में चेक करिए, अगर बीप की आवाज बजता है तो एबीडीडी वोल्टेज अंदर जा रहा है, लेकिन बक कन्वर्टर जो वीकॉम वोल्टेज वाला है, बक कन्वर्टर हमारी डैमेज है, इसलिए हमारी बन नहीं रही है। और उसके बाद भी अगर नहीं बन रही है तो आपको सब कुछ चेक करना होगा। देखिए किसी आपको डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा जब वीकॉम वोल्टेज बनाया जाएगा तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा एबीडीडी वोल्टेज से ही फीडबैक बनाया गया होगा,
बनाकर क्या होगा, जो वोल्टेज यानी बक कन्वर्टर द्वारा विकाम वोल्टेज बनाया जाएगा उससे सेंस कराया जाएगा, यानी जो फीडबैक होगा एबीडीडी वोल्टेज से लेकर हमारी फीडबैक बनाई जाएगी। जो हमारी मिनिमम फीडबैक वाला वोल्टेज होगा वह वोल्टेज हमारी क्या होगा, जो विकाम वोल्टेज बनेगी उससे लिया जाएगा कि यानी मिनिमम जो यहाँ विकाम वोल्टेज बनना था उसका फीडबैक लिया जाएगा। यानी यहाँ पर फीडबैक लिया जाएगा कि जो विकाम वोल्टेज बन रहा है यहाँ पर बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ से इसे मिनिमम एबीडीडी से यहाँ लेकर फीडबैक बनाकर हमारी जो फीडबैक वाला पिन होगा सीधा कहाँ जाएगा, जो वहाँ विकाम वोल्टेज बन रहा है, यानी इंटरनली हमारी इसके अंदर इस तरीके से होगी जो मेंटेनेंस यहाँ कराकर वोल्टेज देगी। यानी क्या होगा, यहाँ विकाम वोल्टेज अगर बराबर यहाँ बन रही है, फीडबैक वाली जो पिन होगी हमारी यहाँ बराबर वोल्टेज बनेगी, यहाँ बराबर अगर वोल्टेज जो बनेगी वही हमारी बराबर वोल्टेज यहाँ बनेगी। यानी ये फीडबैक वाला बना हो सकता है। किसी सर्किट में आपको ये एबीडीडी से इस तरीके से आपको फीडबैक वाला रजिस्टर नहीं देखने को मिलेगा, यानी फीडबैक सेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, अगर ये फीडबैक वाला सेक्शन नहीं है तो उसमें क्या होगा, इसी तरीके से एक कैपेसिटर लगा होगा, क्या होगा, इसी तरीके से आपको कैपेसिटर लगा हुआ दिखाई दे सकता है, यानी फीडबैक नहीं होगा। फीडबैक नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर इंटरनल, यानी डीसी टू डीसी आईसी को इंटरनल जैसे फंक्शन करना है, जिस हिसाब से मिनिमम यहाँ विकाम वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से वो मैनेज उनेज करके यहाँ कैपेसिटर लगाकर मैनेज उनेज करके वो विकाम वोल्टेज जनरेट करेगी। यानी जो ये फीडबैक वाला सेक्शन है हमारी इसके अंदर ही जनरेट किया जाएगा, इस हिसाब से हमारी कि विकाम वोल्टेज यहाँ कम बेसी न हो, उस हिसाब से इसके अंदर सेंस किया जाएगा। अगर हमारी फीडबैक लगी है तो यहां से सेंस कराया जाएगा, अगर फीडबैक नहीं लगी है तो इसके अंदर ही हमारी फीडबैक सेक्शन करके सेंस कराकर हमारी यहाँ पर वोल्टेज विकाम वोल्टेज मिनिमम देखा जाएगा। यानी जो आईसी होगी, देखिए जो हमारी आईसी होती है बहुत इंटेलिजेंट आईसी होती है। जिस आईसी में हमारी फीडबैक वाली पिन होती है, यानी जिस भी आईसी में हमारी फीडबैक वाली पिन होती है वो आईसी इंटेलिजेंट आईसी होती है। वो तुरंत फीडबैक वाली पिन से समझ जाती है कि मिनिमम यहाँ जो वोल्टेज बनना था बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मिनिमम फीडबैक का काम होता है, यानी सर्किट में जिस हिसाब से यहाँ बनना था बन रहा है, उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी क्या होगा, जो इंटेलिजेंट आईसी होती है फीडबैक वाली, तो ये सेंस करेगी, उस हिसाब से यहाँ मिनिमम वोल्टेज जो बनना है वो बनाकर हमारी बक कन्वर्टर द्वारा देगी। अब देखिए जो हमारी विकाम वोल्टेज होती है, विकाम वोल्टेज से हमारी मिनिमम फॉल्ट देखा जाता है। क्या क्या फॉल्ट देखा जाता है, देखिए नेगेटिव पिक्चर आपको देखने को मिल सकता है, पिक्चर में व्हाइट धब्बा देखने को मिल सकता है, व्हाइट पिक्चर देखने को मिल सकता है, ब्राइटनेस क्या होगा, ये जो होगी ब्राइटनेस फॉल्ट देखने को मिल सकता है, और क्या होगा कॉन्ट्रास्ट फॉल्ट पिक्चर देखने को मिल सकता है। यानी इस तरीके से अगर आपको फॉल्ट देखने को मिलती है समझ जाइए विकाम वोल्टेज की फॉल्ट हो सकती है, कि पैनल में हमारी किसी भी प्रकार की फॉल्ट आ सकती है। लेकिन मिनिमम देखिए इस प्रकार की फॉल्ट आ सकती है, लेकिन मिनिमम आपको थ्योरी सर्किट मिनिमम जो वोल्टेज एक्यूरेट चाहिए यह सब आपको पता होना चाहिए। जब ये सब आपको पता होगा, ट्रेस करेंगे, उस हिसाब से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। यानी जो पिक्चर पर स्क्रीन पर दिखती है आप उस इमेज पर देखकर रिपेयर मत करिए, यानी जो सर्किट में जिस हिसाब से सर्किट में मैनेज किया गया होगा वोल्टेज उस हिसाब से ट्रेस करना जानिए। उस हिसाब से अगर ट्रेस करेंगे तो आप आराम से रिपेयर कर लेंगे, चाहे चित्र पर हमारी कोई भी फॉल्ट हो। देखिए इससे जो हमारी विकाम वोल्टेज से फॉल्ट आती है, अगर देखिए निगेटिव पिक्चर आ रही है तो हमारी अगर हाई और लो, यानी अगर विकाम वोल्टेज पर हाई और लो दोनों एक में होगी तो हमारी निगेटिव पिक्चर देखी जा सकती है। ज्यादातर हमारी निगेटिव पिक्चर जो होती है गामा सेक्शन से आती है, लेकिन अगर विकाम वोल्टेज में हमारी हाई लो दोनों होती है तो निगेटिव पिक्चर देखा जा सकता है। और देखिए पिक्चर से व्हाइट धब्बा, अगर यहाँ जो विकाम वोल्टेज था हमारी जो विकाम वोल्टेज था फिक्स, अगर हमारी ज्यादा हो रही है, मान लीजिए अगर यहाँ 4 वोल्ट था 6, 7, 8 यानी इस तरीके से अगर बढ़ता जा रहा है, यानी जो वोल्टेज यहाँ फिक्स था बढ़ता जा रहा है तो हमारी पिक्चर से व्हाइट धब्बा दिखेगा, यानी पिक्चर दिखेगी व्हाइट धब्बा दिखेगी। और देखिए व्हाइट पिक्चर, अगर हमारे यहाँ जो वोल्टेज फिक्स था, मान लीजिए यहाँ 4 वोल्ट था, क्या हुआ ग्राउंड की तरफ जा रहा है, यानी मान लीजिए यहाँ 4 वोल्ट था 3, 2 इस तरीके से हो रहा है तो हमारी जो पिक्चर दिखेगी व्हाइट पिक्चर दिखेगी। एक समय ऐसा आएगा कि जो आपकी पिक्चर में कोई भी पिक्चर नहीं दिखेगी, व्हाइट पिक्चर हो जाएगा। देखिए ब्राइटनेस फॉल्ट पिक्चर और कॉन्ट्रास्ट फॉल्ट पिक्चर, ये क्या होती है, न हमारी लो होगी न हाई होगी, मेंटेनेंस इसमें क्या होगा कम होगा चाहे बेसी होगा। यानी इस तरीके से अगर इसमें होता है तो हमारी ब्राइटनेस फॉल्ट और कॉन्ट्रास्ट फॉल्ट देखा जा सकता है। यानी विकाम वोल्टेज में इस तरीके से फॉल्ट देखा जा सकता है। और डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल बक कन्वर्टर द्वारा हमारी विकाम वोल्टेज जनरेट कराई जाती है। उसके बाद क्या होता है एबीडीडी, यानी एबीडीडी वोल्टेज जब बनेगी, एबीडीडी वोल्टेज बनने के बाद एबीडीडी वोल्टेज फिर डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगी। देखिए जो पैनल में होती है हमारी, पैनल में क्या होता है पुस्ट वोल्टेज,
देखिए जब तक बूस्ट वोल्टेज बनेगी नहीं तब तक हमारी बीकॉम वोल्टेज बनेगी नहीं, ये बात याद रखिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब तक हमारी बूस्ट वोल्टेज एबीडीडी बनेगी नहीं, जब तक एबीडीडी हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगी नहीं, जब तक डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाएगी नहीं तब तक हमारी बीकॉम वोल्टेज बनेगी नहीं। यानी फर्स्ट वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज बनने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? देखिए जो बूस्ट वोल्टेज होती है, बूस्ट वोल्टेज बनने के लिए क्या होगा? अनेबल वोल्टेज चाहिए। टिकोन आईसी के द्वारा अनेबल वोल्टेज चाहिए या डीसी टू डीसी आईसी के ही द्वारा, अगर टिकोन से अनेबल वोल्टेज नहीं लिया गया है तो डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा ही बीसीसी वोल्टेज से रजिस्टर लगाकर आईसी में इंटरनल फिक्स होगा, अनेबल वोल्टेज देकर बूस्ट वोल्टेज बनाया जाएगा। जो फर्स्ट बूस्ट वोल्टेज हमारी बनती है एबीडीडी, वही एबीडीडी वोल्टेज जो होती है हमारी, एबीडीडी वोल्टेज हमारी जब बन जाएगी तो यही एबीडीडी वोल्टेज फिर डीसी टू डीसी आईसी से एबीडीडी वोल्टेज बनेगी, फिर डीसी टू डीसी आईसी को एबीडीडी वोल्टेज फिर इन होगी यानी अंदर जाएगी। अंदर होने के बाद बक कन्वर्टर द्वारा हमारी बीकॉम वोल्टेज जनरेट किया जाएगा। और देखिए आपको कभी भी आप डायग्राम में यानी किसी में भी आप देखेंगे तो क्या होगा? इस तरीके से नाम देखने को मिलेगी, वीसीपी, ओपी, ओपीएन, ओपीडी, OGND, यानी ये समझ जाइए कि हमारी बीकॉम सेक्शन है। यानी इस तरीके से अगर आपको डीसी टू डीसी आईसी में लिखा नजर आता है, क्या होगा? VCP, OPP, OPN, OPD, OGND, यानी इस तरीके से आपको लिखा हुआ नजर आता है तो आप समझ जाइए कि हमारी जो बक कन्वर्टर डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल बीकॉम वोल्टेज बनाई जाएगी, यह इसका पिन है। यानी यही हमारी पिन है जो बीकॉम वोल्टेज का है। अगर मान लीजिए बीकॉम वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आपको चेक करना होगा। तो क्या चेक करना होगा? देखिए फर्स्ट चेक करने के लिए एबीडीडी वोल्टेज चेक करिए। अगर एबीडीडी वोल्टेज बन रहा है तो आप बजर रेंज में ट्रेस करके यहाँ पर आ जाइए इस पिन पर। अगर यहाँ बीप की आवाज आता है तो इससे ये क्या होगा? कोल्ड टेस्टिंग करिए, कोल्ड टेस्टिंग करिए, टीवी को बंद करिए, बजर रेंज में यहाँ पर रख लीजिए, पहले देख लीजिए जहाँ एबीडीडी वोल्टेज बन रहा था यहाँ बजर आ रहा है नहीं। अगर बजर आ रहा है तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ तक हमारी एबीडीडी वाला जो सप्लाई था आ रहा है। फिर बजर रेंज में ही टीवी बंद रहेगा, बजर रेंज में यहां से रखकर आईसी लगाइए। अगर बीप की आवाज बजता है तो इससे पता चल जाएगा कि हमारी एबीडीडी जो वोल्टेज है इसके अंदर जा रहा है, यानी सर्किट कहीं कटा नहीं है। अगर बीप की आवाज नहीं देता है तो इससे यह समझ जाइए एबीडीडी वोल्टेज डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाना था, कहीं न कहीं कट गया है। तो उसे आप क्या करना होगा? आपको जंपर मारना होगा ट्रेस करके। जंपर मारेंगे तो हमारी सर्किट चालू हो जाएगी। मान लीजिए अगर एबीडीडी वोल्टेज इसके अंदर डीसी टू डीसी आईसी के अंदर चला गया है, उसके बाद अगर हमारी बीकॉम वोल्टेज नहीं बन रही है तो आपको क्या क्या चेक करना होगा? यहाँ पर मिनिमम देखिए यहाँ फीडबैक, इससे पहले मैं बार बार बता चुका हूं। यहाँ फीडबैक में कैसे आपको यहाँ ट्रेस करना है, यहाँ कैसे ट्रेस करना है। कोल्ड टेस्टिंग में क्या करना होगा? डायल रेंज में फर्स्ट टेस्टिंग डायल रेंज में जहां कैपेसिटर लगा हो, यानी जहां कैपेसिटर लगा हो, बीकॉम सेक्शन में जहां कैपेसिटर लगा हो डायल रेंज में चेक करिए। पॉजिटिव वायर ग्राउंड रखिए, नेगेटिव वायर पॉजिटिव रखिए। अगर डायल रेंज में बताता है तो समझ जाइए सर्किट, यानी कोल्ड टेस्टिंग में सर्किट हमारी ओके है। सर्किट जब हमारी ओके है तो आप जो वोल्टेज है यहाँ फीडबैक पर चेक करिए, बन रहा है कि नहीं। अगर इसमें फीडबैक वाला सेक्शन लगा है, हो सकता है इस रजिस्टर में प्रॉब्लम हो या इस रजिस्टर में प्रॉब्लम हो। यानी यहाँ फीडबैक में अगर वोल्टेज कम बेसी हो रहा है तो इस रजिस्टर में भी प्रॉब्लम आ सकता है, इस रजिस्टर में भी प्रॉब्लम आ सकता है, उस कारण हो सकता है। यानी जो ये कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर ये क्या होगा? लीकेज हो सकता है। कैपेसिटर देखिए, कैपेसिटर ज्यादातर हमारी क्या होता है? इसमें लीकेज हो जाता है। लीकेज होने का मतलब क्या होता है? इस कैपेसिटर में अगर हमारी प्योर डीसी नहीं रहेगी तो क्या होगा? फॉल्ट देखा जा सकता है। यानी कैपेसिटर का देखिए बहुत बड़ा महत्व होता है। और देखिए इंटरनल इस तरीके से हमारी कराई जाएगी, यानी बक कन्वर्टर द्वारा क्या होगा? डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा स्विचिंग कराया जाएगा। जो मास्फेट होगी स्विचिंग कराकर हमारी बक कन्वर्टर द्वारा बीकॉम वोल्टेज बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए बीकॉम वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आप इसे क्या करेंगे? इसे आप जंपर मार सकते हैं आराम से। कोई भी आप सप्लाई, मान लीजिए अगर बीकॉम वोल्टेज हमारी नहीं बन रही है तो आपको क्या करना होगा? देखिए बीकॉम वोल्टेज अगर नहीं बन रही है तो सबसे पहला जो काम होगा आपको बीकॉम वोल्टेज का बाईपास करने के लिए बीकॉम वोल्टेज की सप्लाई जो होगी डीसी टू डीसी आईसी से कट करना होगा। यानी क्या होगा? ये जो डीसी टू डीसी आईसी की होगी सेक्शन कट करना होगा। जब यहां से आप कट कर देंगे, मान लीजिए ये हमारी बीकॉम वोल्टेज की टेस्ट पॉइंट है, यहां से जब कट कर देंगे तो क्या होगा? ये जो सेक्शन होगी सेक्शन अलग जाएगी और ये सेक्शन अलग है। तो क्या करिए? यहाँ बीकॉम वोल्टेज जो यहाँ फिक्स था, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बीकॉम वोल्टेज कितना बन रहा है, तब जाकर आप यहाँ पर वोल्टेज देंगे तो हमारी क्या होगा? पिक्चर मिनिमम बनने लगेगी। डीसी टू डीसी आईसी से कट करना होगा और टेस्ट पॉइंट पर आप कन्वर्टर यहाँ लगाकर आप आराम से वोल्टेज बना सकते हैं। पिक्चर बनने लगेगी। जो फॉल्ट हमारी होगी नेगेटिव पिक्चर, पिक्चर में व्हाइट धब्बा, व्हाइट में पिक्चर, ब्राइटनेस फॉल्ट पिक्चर, कॉन्ट्रास्ट फॉल्ट पिक्चर, यानी इस प्रकार से अगर फॉल्ट दिखता है तो हमारी फॉल्ट सही हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रखिए, यानी बाईपास, ये बाईपास करने के लिए आपको अलग से बक कन्वर्टर आराम से लेकर इसे बाईपास कर सकते हैं। अगर इसे बाईपास कर देंगे तो हमारी जो पिक्चर में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और फॉल्ट दूर हो जाएगी। इस तरीके से हमारी डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा बक कन्वर्टर द्वारा हमारी बीकॉम वोल्टेज बनाई जाती है। जो एबीडीडी वोल्टेज फर्स्ट बनती है, एबीडीडी वोल्टेज डीसी टू डीसी आईसी
के अंदर जाती है। डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाने के बाद हमारी विकॉम वोल्टेज जनरेट होती है। ये मैं इसी में बताना चाहता हूँ। इससे पहले मेरा हर चीज पे वीडियो बन चुका है। पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, एंड्रॉइड टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, नॉर्मल टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, EMMC क्या होती है, यानी यह वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। मिनिमम हर चीज पे हमारी वीडियो बन चुकी है।